दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल और ये है राघव चड्ढा जी और गोपाल राय। ये दोनों मंत्री हैं आम आदमी पार्टी का, आप सभी जानते हैं। और दोस्तों इन दोनों के अलावा आम आदमी पार्टी और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल जी को भी अब ये पक्का लग गया है कि वो बहुत जल्दी गिरफ्तार होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आम आदमी पार्टी खुद इस बात को कह रहे हैं कि बहुत जल्द ही अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और अपनी आज उन्होंने एक वीडियो जारी करी है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेके वो दिल्ली की जनता से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। क्या करेंगे उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ। इनका कहना है कि दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन और पंपलेट दिया जाएगा, चर्चा होगी, इस बात पर चर्चा होगी कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों किया गया। तो भैया सीधी सी बात है, अगर गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारी होगी। आगे ये क्या कहते हैं कि मोदी जी केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों करना चाहते हैं, ये वो दिल्ली की जनता से पूछेंगे। अरे महान आदमी हो, अगर पूछना है तो ये पूछो कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों ना किया जाए। भाई अगर शराब घोटाला हुआ है, उसकी जांच में घोटाला दिखा है, आपके दो मंत्री पहले से ही गिरफ्तार हैं, अगर वो बेकसूर है तो उनकी जमानत क्यों नहीं कराते आप लोग। इतने बड़े बड़े आपने वकील खड़े करे हुए हैं जो एक एक पैरवी की, एक एक डेट पे जाने की लाखों रुपए फीस चार्ज कर रहे हैं। वो लोग अगर आपके मंत्रियों को नहीं छुड़ा पा रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग दोषी हैं। और ये कंफर्म है कि जब वो लोग दोषी हैं तो केजरीवाल जी भी दोषी होंगे, और दोषी हैं इसीलिए शायद उनकी गिरफ्तारी होगी। तो ये बड़ा अजीब सा सवाल है कि मोदी जी केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो भैया मोदी जी कोई पुलिस वाले नहीं है, ना ही वो कोई ईडी के अधिकारी, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो किसी को गिरफ्तार ना तो कर सकते हैं ना करवा सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर किसी ने कोई घोटाला करा है तो उसकी जांच के आदेश वो जरूर दे सकते हैं, और अगर घोटाला करोगे तो गिरफ्तार तो होना ही पड़ेगा। आगे वो पूछते हैं क्या मोदी जी केजरीवाल जी क्या काम का मुकाबला कर सकते हैं। तो दोस्त, और ये मैं स्पेशली राघव चड्ढा जी से ये जरूर कहूँगा कि राघव चड्ढा जी केजरीवाल जी दिल्ली चला रहे हैं और मोदी जी पूरा हिंदुस्तान चला रहे हैं, ठीक है। क्या आपने ये बात तो बोल दी कि क्या मोदी जी केजरीवाल जी के काम का मुकाबला कर सकते हैं, परंतु अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि क्या केजरीवाल मोदी जी के काम की बराबरी कर सकता है। नहीं कर सकते, ये सभी जानते हैं। खैर हम इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं घुसेंगे, वो एक राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। आगे पूछते हैं क्या मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। भैया भ्रष्टाचार के खिलाफ तभी तो आप लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और आप लोगों की गिरफ्तारी इसीलिए किया जा रहा है। खैर क्या गिरफ्तार होने पर अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब इतना कुछ होने के बावजूद भी इनके अंदर इतनी सी शर्म नहीं बची है, जो ये दिल्ली की जनता से ये सवाल पूछ रहे हैं। भैया अगर गिरफ्तार होंगे तो इसका मतलब यही तो है ना कि वो अपराधी हैं, और किसी अपराधी आदमी को दिल्ली की सरकार चलाने के लिए कैसे दी जा सकती है। स्वाभाविक है उनको खुद ईमानदारी रखते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो दिल्ली के लोगों के साथ किया ना, जो दोगलापन दिल्ली के लोगों के साथ किया, अब वो सबको पता चल गया है। खैर दोस्तों, ये इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पे लोगों ने इनको खूब ट्रोल भी किया, खूब जम के ट्रोल किया है। मैं बताता हूँ कैसे लोगों ने ट्रोल किया है। एक ट्विटर यूजर ने इनको इसी वीडियो पर टैग करते हुए लिखा, अब क्या दिन आ गए हैं देश में, भ्रष्टाचारी जेल से ही सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। बड़ी हैरानी वाली बात है कि मतलब कोई मुख्यमंत्री एक भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार होगा और उसके बाद वो जनता से ये चाह रहा है कि आप लोग उसको परमिशन दें कि वो जेल से जाकर सरकार चलाए। अब ये भी बड़ी बुद्धि की बात है, और कहानियाँ ये भी उठ के आ रही है सामने कि अरविंद केजरीवाल जी अगर जेल चले जाते हैं तो वो अपनी बीवी को, मतलब अपनी वाइफ को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे। बड़ी कमाल की बात है, मतलब ये जेल जाने को भी तैयार है पर सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। खैर एक अलग ट्विटर यूजर ने लिखा, दिल्ली की जनता अब इन भ्रष्टाचारियों पार्टी से तंग आ चुकी है। जनता का भरोसा तोड़ा है केजरीवाल ने, जनता लोकसभा चुनाव में इसका जवाब देगी। केजरीवाल को इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा और जेल में केजू को जाना पड़ेगा। ये एक अलग ट्विटर यूजर ने लिखा। उसके बाद एक अलग ट्विटर यूजर ने लिखा कि शीश महल जो केजरीवाल ने बनवाया वो किससे पूछ के बनवाया था। बिल्कुल सही बात है, वो भी जब कोविड का वक्त, जब लोग मर रहे थे बिना इलाज और बिना ऑक्सीजन के, करोड़ों के पब्लिक का पैसा स्वाहा कर दिया खुद के ऊपर पार्टी ऑनर केजरीवाल ने। ये बिल्कुल सही बात करी है कि जब दिल्ली के लोग कोविड के समय में मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं थी और हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी, उस टाइम में केजरीवाल जी ने अपना शीश महल बना लिया, लोग मरते रहे और ये अपना महल बनवाते रहे।
खैर ये भी एक जांच का मुद्दा, और आपको बता दूं कि केजरीवाल जी के शीश महल की भी जांच शुरू हो चुकी है। खैर उसके बाद एक अलग ट्विटर यूजर ने लिखा, मतलब आपने भी मान लिया कि अंदर जाना कंफर्म है। वो तो हमने आपको पहले भी अपनी वीडियो में कई बार बता चुके हैं कि ये कंफर्म है कि अरविंद केजरीवाल जी जेल जाएंगे, और इनको जेल जाने से अब कोई नहीं बचा सकता। और जेल जाए भी क्यों ना, अगर भ्रष्टाचार करा है, जब इनके दो मंत्री पहले से जेल में, तो इनको भी जेल तो जाना पड़ेगा। खैर एक अलग ट्विटर यूजर ने लिखा, गजब गजब गजब, क्या कह रहे हैं, सांसद मंत्री जेल गए तब जनता का विदेश चली गई थी, भ्रष्टाचार जनता से पूछकर करा था। आलीशान शीश महल संपूर्ण वातानुकूलित व्यवस्था वाला बनाया जनता से पूछकर, आलीशान गाड़ियों के काफिले जनता से पूछकर, अन्ना आंदोलन मंथन वाला ढकोसला बाजी चालू हो गया। मतलब ये सारे लोग अब तो केजरीवाल जी की जो पोल है वो सब लोगों में खुलने लगी है कि इन्होंने जो इस तरह की धांधलेबाजी, जिस तरह की दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, वो छुपा नहीं है लोगों से। लोग इन चीज़ों को समझ गए हैं, लोग जानते हैं कि इनको किस तरीके से केजरीवाल जी बेवकूफ़ बनाया, उनकी पार्टी ने बेवकूफ़ बनाया। खैर एक अलग ट्विटर यूजर ने लिखा, क्या पब्लिक ने कहा लोकपाल मत नियुक्त करो, क्या पब्लिक ने कहा कि यमुना साफ मत करो, क्या पब्लिक ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण पर कुछ मत करो, क्या पब्लिक ने कहा कि पब्लिक का पैसा से शीश महल बना लो। सवाल अनगिनत है। वाकई सही बात है कि केजरीवाल जी से पूछे जाने वाले सवाल अनगिनत हैं। आजकल ये भी मीडिया कॉन्फ्रेंस तो बहुत करते हैं, पर पत्रकारों के सवालों के जवाब देने से ये भी बचने लग गए हैं। और वाकई में सही बात है, प्रदूषण का दिल्ली में क्या हाल है, कूड़े की क्या व्यवस्था है, एमसीडी इनके पास होने के बाद भी गली गलियों में कूड़ा फैला हुआ है। पोल्यूशन का तो आप पूछिए, सारी दुनिया जानती है कि दिल्ली में पोल्यूशन का क्या हाल है। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे दोस्तों, और ये मुद्दे हम लोग धीरे धीरे अपने वीडियोस के, अपने चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस तरह के मुद्दे हम लोग लाते रहेंगे, बताते रहेंगे। और आपसे जाते जाते हम भी ये जरूर पूछने रहेंगे, क्या अगर अरविंद केजरीवाल जी ने घोटाला किया है और शराब घोटाला सच में इन लोगों का एक सोचा समझा षड्यंत्र था और इन्होंने जानबूझकर घोटाला किया, तो क्या केजरीवाल जी को जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि अगर अरविंद केजरीवाल जी खुद एक भ्रष्टाचारी हैं, तो उनको कोई हक है दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहने का। ये दो सवाल हम आपसे पूछते हैं दोस्तों। इस वीडियो के बारे में, इन सवालों के बारे में आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, समझ आए, तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।